माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। हम आपको इस चैनल पर जीएस में प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टेड है, जानते ही हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत सारे वंश के लोग आए, राजवंश में शासन किए और एक दूसरे पर वह इस तरह से राज शासन करने के दौरान बहुत सारे शासक एक दूसरे को पराजित करके और नए नए राजवंश का निर्माण हुआ। तो हमने पिछले क्लास में मगध के बारे में बहुत सारी बात की चर्चा किए थे और जिसमें मगध में बिंबिसार के बारे में बतलाए थे, उदयन के बारे में बतलाए थे, अजातशत्रु के बारे में बताए थे। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयन जो एक दूसरे को हत्या करके उस पर राज शासन किया, इसलिए मगध के राजवंश को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। पिता की हत्या करके और अपने राजगद्दी पर शासन किया। इस तरह से उसमें एक नए वंश आए हैं, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? तो वैशाली में। पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? तो वैशाली में। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था? शिशुनाग था। अपने नाम से ही उन्होंने राजवंश की स्थापना किया, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। और उन्होंने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली ले गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कलाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसी का पुत्र कलाशोक बना। जो कलाशोक किसका पुत्र था? तो शिशुनाग का था। अब देखना है कि कलाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित किया? तो पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। यानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाला शिशुनाग था। शिशुनाग ने के पुत्र कलाशोक ने जो है पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र का पुत्र को स्थानांतरित किया। अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। महापद्म नंद है, इन्होंने नंद वंश का स्थापना किया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। और घनानंद के शासन काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ? सिकंदर का, महान विजेता सिकंदर का आक्रमण हुआ। घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? घनानंद को युद्ध में पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इसका अंत हुआ? मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत अंग से शुरुआत हुआ और कलिंग से इसका अंत हुआ। मगध साम्राज्य का विस्तार अंग से शुरुआत हुआ और कलिंग पर क्या हुआ? अंत हुआ। नेक्स्ट है, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था? मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश जो है गैर क्षत्रिय था, वह क्षत्रिय वंश के नहीं था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र जो है सोन और गंगा नदियों के संगम पर बसा हुआ था। सोन और गंगा नदियों के संगम पर बसा हुआ कौन था? पाटलिपुत्र था। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? प्राचीन काल में कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का दूसरा नाम था। कुसुमपुर का मतलब पाटलिपुत्र। कुसुमपुर का मतलब क्या होगा? पाटलिपुत्र होगा।
चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व बैठा। आप जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की। तक्षशिला से प्राप्त करने वाले जो चंद्रगुप्त जो हैं वह शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? तक्षशिला से प्राप्त किए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? चंद्रगुप्त निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के लिए, जो हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से आपको नंद वंश का बहुत कम ही ये रहा है, लेकिन मगर मौर्य वंश का, नंद वंश का जो है नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना हुई। जो घनानंद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को पूरे मगध में, पूरे भारत में इन्होंने फैलाया और काफ़ी से ख्याति उपलब्धि प्राप्त की। इनके जो गुरु थे, जो चाणक्य थे, जो जिसे अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान थे और उन्होंने राजनीति के संबंध में बताया करते थे। तो इस तरह से आप जानिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो है मगध का जो इतिहास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे राजवंश के लोग आए और अपना राज किए, शासन किए। इनकी शिक्षण प्रणाली, कला, शैली जितने भी हैं वह सारे बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी का चीज़ है। ये सारी बातों को आप पढ़ करके और तैयारी करते रहिए।